हेलो गाइस, उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ट्रैकमैन की जॉब जिन भी भाइयों को मिली है या जिन भी बहनों को मिली है उनको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो ये डेडिकेटेड वीडियो ट्रैकमैन भाइयों और बहनों के लिए है। और जिनको भी ये पोस्ट अलॉट हुई है, भले आपने फर्स्ट प्रेफरेंस ना भी डाला हो या डाला हो, या आपके मेरिट में कम नंबर हो या मेरिट में ज़्यादा नंबर हो, कुछ भी रीज़न रहा हो, इस जॉब को बिल्कुल जब तक आप कहीं और अपने आप को प्रूव नहीं कर देते तब तक आप इस नौकरी को करिए। और क्योंकि ऐसा ना हो कि आपको फिर बाद में लाइफ में दूसरा मौका ना मिले, है ना। तो ये आप अगर स्किप करते हैं तो पता नहीं दूसरा मौका कितने साल बाद है। तो आपको प्रूव करना है, अपने आप को प्रूव करिए, लेकिन यहाँ पर रहकर करिए, यहाँ पर छोड़कर मत जाइए। अब बात आती है वीडियो में जो हम करने वाले हैं कि सर मतलब क्या क्या सावधानी हमें रखनी होगी। तो जैसे ही आपको ट्रैकमैन की पोस्ट अलॉट होगी, आप स्टेशन पर काम करने जाएंगे ना, तो आपको बहुत सारी सावधानियां बरतनी है। सबसे पहले तो आपको शूज़ लेने हैं। शूज़ वो लेने हैं जो कि सेफ्टी शूज़ होते हैं। मतलब आपने देखा होगा उसका जो आगे का हिस्सा है, जो टो होती है ना, पंजे के ऊपर का जो हिस्सा होता है वो स्टील की होनी चाहिए, ताकि कोई भी लोहे का कुछ भी आपके पैर पर गिरे तो आपको चोट ना लगे। तो जैसे ही आप ट्रैकमैन पर अलॉट हो, रेलवे आपको शूज़ देगा, रेलवे आपको ड्रेस का पैसा देगा, रेलवे आपको जैकेट देगा, सब कुछ देगा। लेकिन उतने समय के लिए आपको कुछ पैसे खर्च करके अपनी सेफ्टी के लिए ये ज़रूर करना, क्योंकि बहुत सारे लोग मतलब इर्रिस्पॉन्सिबल होते हैं और इन बातों पर ध्यान नहीं देते, उनको हाथ पैर में चोट लग जाती है। ठीक है, हाथ पैर भी तुड़वा लेते हैं। तो ये मतलब वार्निंग नहीं है, बस आपको पहले से गाइडेंस मैं दे रहा हूँ कि आपके साथ ऐसा ना हो और ना कभी हो। मैं ऐसा ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। तो आपको शूज़ लेने हैं सेफ्टी वाले, जिसका आगे का हिस्सा स्टील वाला हो, जिस पे कुछ भी गिरे तो आपको चोट ना लगे। उसके बाद आपको हैंड ग्लव्स लेने हैं। हैंड ग्लोव्स लेने हैं 3 से 4 जोड़ी, ताकि आप कुछ भी काम करते हैं तो एकदम हाथ से डायरेक्ट कांटेक्ट ना हो, हाथ में चोट ना लगे। उसके बाद सिर में बांधने के लिए आपको तौलिया भी लेनी है, फेस कवर भी रखना है, ताकि आप सन प्रोटेक्शन से भी बचे रहें। ये चीज़ें तो हो गई आपके प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, तो आपको तुरंत ही देखो CTR के भी शूज़ आते हैं, लेकिन CTR के आपको प्रोटेक्शन नहीं देते आगे से। ठीक है, पैर में अभी कुछ गिर गया ना, क्योंकि लोहे का बहुत सामान आपको उठाना पड़ता है जो कि रेलवे से संबंधित है। आप किसी भी जॉब में जाइए, ट्रैकमैन क्या, आपको सेफ्टी शूज़ पहनकर ही रेलवे की जॉब करनी चाहिए। रेलवे देता भी है, लेकिन उसमें 1 साल का समय लगता है। तो सेफ्टी शूज़, हैंड ग्लव्स, तौलिया और फेस कवर जो भी आपको आपकी सेफ्टी के लिए हो। ठीक है, ड्रेस को तो आपको 1 साल में 5,000 रुपये मिलते ही हैं ड्रेस के लिए, तो आप ड्रेस भी सिलवा लीजिएगा। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें कि रेलवे की सुरक्षा करते समय एक बात का ध्यान रखें कि हमारी सुरक्षा भी उतनी ही ज़रूरी है, हमारी लाइफ भी उतनी इम्पोर्टेंट है जितनी हम रेलवे में यात्रियों की या ट्रेन चलने में मदद करते हैं। रेलवे स्टेशन पर हम अच्छे से काम करते हैं, तो आपको अपनी सेफ्टी पूरी रखनी है। कभी भी लाइन पर फ़ोन पर बात नहीं करनी है। अगर आप जनरली हेडफोन यूज़ करते हैं तो मेरे हिसाब से हेडफोन का यूज़ मत करिए, या फिर आप करते भी हैं, आपकी हैबिट में है, तो रेलवे ट्रैक से उतरकर थोड़ा सा 20, 25, 30 मीटर दूर जाके फ़ोन पर बात करिए और प्रॉपर तरीके से अपनी पूरी सेफ्टी रखिए। ये जो बातें हैं ये मैंने इसलिए करी कि मैं चाहता हूँ कि आप किसी भी भाई बहन को किसी भी तरीके की चोट ना लगे। ऐसे चोट नहीं लगती है, मैं मतलब डरवा नहीं रहा हूँ आपको, लेकिन इन बातों का ध्यान आपको ज़रूर रखना चाहिए। आप रेलवे अगर ज्वाइन कर रहे हैं तो, और ये बातें शायद आपको कोई नहीं बताएगा। लोगों के लिए वीडियो मजाक है, लेकिन मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है, क्योंकि आप लोगों की कहीं ना कहीं मैं हेल्प कर रहा हूँ, सही गाइडेंस दे रहा हूँ। ठीक है, तो आपको सेफ्टी शूज़ लेने हैं। इसके बाद आपको हैंड ग्लव्स लेने हैं, तौलिया, फेस कवर, जितना भी प्रोटेक्शन आप ले सकते हैं लीजिए, ताकि सब तरीके से आपका बचाव हो सके। तो आई होप आपको वीडियो क्लियर हुआ होगा। और भी कुछ आपको डाउट है ग्रुप डी की भर्ती से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड, DV से रिलेटेड कुछ भी है, तो बहुत सारी वीडियोस बनी हुई हैं, उनको देखिए या मुझे कमेंट करके पूछिए, है ना। जो भी डाउट है मैं आपका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा जहाँ तक मुझे पता है। तो थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, बाय।